रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और तेज हवा पुराने पेड़ों को झकझोर रही थी। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक टक 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 किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रवि चौंक गया। वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। टक 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 टक। रवि डरते डरते दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे से ठंडी धुंध अंदर घुस रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर एक पुरानी फटी सफेद चुन्नी पड़ी थी और उस पर ताजे खून के धब्बे। रवि घबराकर पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, मेरी चुन्नी मुझे वापस दो। रवि मुड़ा और कमरे के कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और तेज हवा पुराने पेड़ों को झकझोर रही थी। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक टक 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 किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रवि चौंक गया। वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। टक 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 टक। रवि डरते डरते दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे से ठंडी धुंध अंदर घुस रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर एक पुरानी फटी सफेद चुन्नी पड़ी थी और उस पर ताजे खून के धब्बे। रवि घबराकर पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, मेरी चुन्नी मुझे वापस दो। रवि मुड़ा और कमरे के कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।